वन ऑफ द मोस्ट ट्रोल्ड फिल्म ऑफ द ईयर अल्फा फाइनली आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड इसका ट्रेलर देखने के बाद ऑलमोस्ट सबने इस फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था। पर क्या फिल्म उतनी ही बुरी है जितना बुरा इसका ट्रेलर था, और इस फिल्म को जितना हेट मिल रहा है उतना ये डिजर्व करती है या नहीं? चलो बात करते हैं अल्फा के गुड, बैड एंड अगली एस्पेक्ट्स के बारे में। तो फिल्म में है बॉबी देओल जो फतेह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो अल्फा प्रोग्राम के थ्रू इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स बना रहे हैं। और इसी प्रोग्राम के लिए वो बचपन में सीता यानी आलिया भट्ट के कैरेक्टर को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनको एक सीक्रेट मिशन के लिए ट्रेन करते हैं। पर फिल्म में फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आलिया, शर्वरी और अनिल कपूर के कैरेक्टर बॉबी देओल के कैरेक्टर फतेह के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। पर ये सब अल्फा प्रोग्राम की वजह से है। अल्फा प्रोग्राम में ऐसा क्या है, और बस फिल्म इन्हीं सब चीजों के अराउंड घूमती है। तो चलो बात करते हैं फिल्म के गुड एस्पेक्ट्स के बारे में, और इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्शन कोरियोग्राफी। जिस बंदे ने भी अल्फा का ट्रेलर एडिट किया है भाई, उसने ना गंद मचाया है, लिटरल गंद मचाया है, क्योंकि फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो एक्चुअली अच्छे हैं। एंड ट्रेलर में अगर आप उनको देखते हो ना, वो क्रिंज लगते हैं, क्रैपी लगते हैं, बहुत अजीब लगते हैं। बट फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्शन सीन्स बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब जो वायर वर्क इसमें है वो बुरा है, पर जितने ये ट्रेलर में बुरे लगते हैं ना, फिल्म में एक्चुअली उतने बुरे नहीं लग रहे हैं। स्पेशली कुछ सीन्स जैसे आलिया और शर्वरी का जो कॉम्बैट सीन है बढ़िया है, फिर क्लाइमैक्स में एक फाइट आती है वो भी बढ़िया है। एंड इस फिल्म में भी एक कैमियो कैरेक्टर आता है जो बहुत लोग जानते हैं, बट जिनको नहीं पता उनके लिए स्पॉइलर नहीं देते हैं। उनके अराउंड भी जो फाइट सीन है अच्छा है। एग्रीड की आलिया भट्ट एक्शन सीन्स के लिए उतनी परफेक्ट नहीं लगती ड्यू टू हर पेटीट फिगर एंड शॉर्ट हाइट, बट अगर आप फिल्म देखोगे तो आप समझोगे कि भाई उन्होंने मेहनत करी है एंड वो मेहनत दिखती है। और फिल्म में कुछ सीन्स शर्वरी के भी हैं एंड ऑनेस्टली वो भी काफी अच्छी लग रही है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी है। बट यस, उनको सीन्स थोड़े कम दिए गए, तो शायद थोड़े और सीन्स दिए जाते तो और मजा आता। बट ओवरऑल जितने सीन्स उनके हैं वो भी बढ़िया लग रही हैं। दूसरी चीज जो फिल्म में काम करती है वो है प्लॉट ट्विस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिमाग ही फट जाए कि भाई क्या दिखा दिया। ओवरऑल फिल्म प्रेडिक्टेबल है, बट फॉर जनरल ऑडियंस आई थिंक ये प्लॉट ट्विस्ट एक्चुअली काम करेगा। तो तीसरी चीज है जो फिल्म में काफी बढ़िया है वो है परफॉर्मेंसेज। आप किसी की भी परफॉर्मेंस पकड़ लो वो अच्छी है, जैसे आलिया है, शर्वरी है, अनिल कपूर है। बट जो चौथा कैरेक्टर है बॉबी देओल, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाइसी है। बट पहले आलिया भट्ट के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो आलिया का जो कैरेक्टर है ना, उसको बचपन में ही किडनैप कर लिया जाता है, बट शी इज अ ट्रेन्ड फाइटर ऑल्सो। तो वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं एज अ फाइटर और बिल्कुल बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल कोल्ड हार्टेड पर्सन, तो उनका जो कैरेक्टर आर्क है वो अच्छा लगता है। शर्वरी भी अच्छे हैं और उनके स्क्रीन प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। अनिल कपूर भी अपना काम ठीक से कर देते हैं, बट जैसे मैंने पहले बोला था बॉबी देओल, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है ना, वो ना हरियाणवी बोलता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम हरियाणवी में नहीं है, इट्स लाइक बोल सकते हैं, बट वो इतना इनकंसिस्टेंट एक्सेंट है। मतलब बीच बीच में क्या होता है ना, ये एकदम से हरियाणवी बोलने लगते हैं, बोल लो, बट ऐसा एक्सेंट लिटरली वो ऐसा बोलते हैं। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। I mean, आप सुन के ही बता दोगे कि ऐसे कोई हरियाणवी नहीं बोलता है। चलो ठीक है, फिर बीच में एकदम से हिंदी बोल देते हैं, बीच में एकदम से इंग्लिश बोल देते हैं। तो जो ऑडियंस एक सीरियस फिल्म बैठकर देख रही है, वो जो कनेक्ट कर रही होती है, एकदम से डिस्टेंट हो जाती है कि ये जो टोन और ये जो चेंज हो रहा है लैंग्वेज में, ये क्यों हो रहा है। तो यस, ये चीजें थोड़ी ऑफ लगती हैं। बाकी अगर परफॉर्मेंस वाइज बॉबी देओल को पकड़ो तो काम अच्छा है, बट ये जो चीजें उनके कैरेक्टर के अराउंड करी गई हैं, इसकी वजह से ना वो थोड़े अजीब लगे मेरे को थ्रू आउट द फिल्म। एक और चीज जो फिल्म में बुरी है वो है इसका टोन। मतलब ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इनको कैसे फिल्म बना रही हैं। कभी कभी तो ये लगने लगता है फैमिली सागा, ठीक है, कहीं कहीं पे लगता है प्रॉपर वो स्पाई थ्रिलर वाले जोन में चले गए हैं, और कभी कभी ओवर द टॉप कमर्शियल एक्शन फिल्म जैसा करने लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिल्म में ये सारे एलिमेंट्स हैं, किसी भी फिल्म में इतने एलिमेंट्स होना कॉमन बात, पर जिस तरीके से आप इनके थ्रू मूव करते हो, मतलब एकदम से ही शिफ्ट हो जाता है, कुछ आप फील ही नहीं कर पा रहे क्या चल रहा है। तो ये जो टोनैलिटी है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तीसरी प्रॉब्लम है रियलिज्म। तो वाईआरएफ की जितनी पुरानी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, स्पेशली वॉर 2, उनसे ज्यादा रियल ये फिल्म लगती है। बट अगर आप धुरंधर जैसी बिल्कुल रॉ फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये फिल्म ना उसके अराउंड नहीं है। कहीं कहीं पे चीजें बहुत ओवर द टॉप लगती हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगती। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखोगे, लॉजिक पर थोड़ा कम ध्यान दोगे, तो फिल्म आपके लिए वर्क करेगी। बट अगर आपके दिमाग में वो चीज चुभ गई कि भाई ये तुम कैसे दिखा रहे हो, ये क्या हो रहा है, तो थ्रू आउट द फिल्म तुम उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। चौथी चीज है कैरेक्टर डायनामिक्स। तो देखो ऐसा है कि फिल्म में एक्शन तो है, पर फिल्म ना इमोशनल वेटेज भी होल्ड करती है, पर ये उसको बिल्कुल भी डेवलप नहीं करते। मतलब जो फर्स्ट हाफ है ना, उसमें बहुत सारा टाइम
टाइम चला जाता है अल्फा प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने में कि अल्फा प्रोग्राम क्या है, ये है, वो है, फलान ढमकान सब चलता है। बट जो इनको टाइम देना चाहिए था आलिया, शर्वरी और अनिल कपूर के कैरेक्टर की बॉन्डिंग के लिए, ये उसको थोड़ा सा मिस आउट करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि फिल्म खत्म हो जाती है। आप अगर इसका क्लाइमैक्स देख लो, एक्शन देख लो तो ये ठीक है, बट अगर आप इसमें थोड़ा सा इमोशनल टच चाह रहे हो ना, तो वो आप बिल्कुल मिस आउट कर देते हो, क्योंकि फिल्म उस चीज को एक्सप्लोर नहीं करती। और ये जो प्रॉब्लम फिल्म में होती है ना कि हम इसमें इमोशनली कुछ फील नहीं कर पाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है म्यूजिक, विच टेक्स अस टू द अगली पार्ट ऑफ द फिल्म। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी थ्रिलर फिल्म है तो उस चीज की जो सोल होती है ना, वो उसका म्यूजिक होती है। मतलब अगर आप एक्शन सीन देख रहे हो, एक्शन सीन चल रहा है, कॉम्बैट सीन चल रहा है, बढ़िया सीन चल रहा है, पर अगर म्यूजिक उस चीज को वो एनर्जी ना दे पाए, उन सीन्स को एलिवेट ही ना कर पाए, तो मतलब आपको दिखेंगे जरूर एक्शन सीन्स हो रहे हैं, पर जब आप थिएटर से बाहर आ जाओगे तो आपके दिमाग में ना कोई भी एक्शन सीन ऐसे बैठेगा नहीं कि यार आपने कुछ देखा है। एक गाना आता है जहाँ पे शर्वरी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, उस गाने का एक भी शब्द समझ नहीं आता कि भाई वो क्या है। पर म्यूजिक से भी बड़ा प्रॉब्लम है फिल्म में, वो है ओवर एक्सप्लेनेशन। मतलब इन्होंने ऑडियंस को लिटरली बेवकूफ समझ लिया और इनको लगा कि हमें ना इनको हर चीज बतानी चाहिए। तो फिल्म जब आप देखने बैठते हो तो स्टार्टिंग 10-15 मिनट में एक सीन आता है जहां पर बॉबी देओल का जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है कि क्यों अल्फा सोल्जर्स इतने बढ़िया हैं। मतलब उनके कॉम्बैट सीन्स, उनके हियरिंग एबिलिटी, मतलब 100 चीजें बताई जाती हैं जो उनमें स्पेशल है। बट इमेजिन अगर ये सब वो हमें बताते नहीं, दिखाते, तो हमें एक्चुअली पता चलता कि अल्फा सोल्जर्स कितने अलग है फ्रॉम द एक्चुअल सोल्जर्स। बट ऐसे फिल्म एक बार नहीं करती, मतलब बार बार आपको ऐसी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, एंड इस सब की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। एंड इसी वजह से इस फिल्म के जितने भी थ्रेट है, मतलब बताया तो ऐसे जाता है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, जैसे बॉबी देओल का कैरेक्टर बहुत बड़ा थ्रेट है, बट आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते। और शायद इसी वजह से फिल्म टेक्निकली तो ठीक है, पर आप इमोशनली ना उसमें इन्वेस्ट होते हो और ना ही कुछ फील कर पाते हो। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो अल्फा ना उतनी बुरी फिल्म नहीं है जितना उसका ट्रेलर है। मतलब ट्रेलर तो बहुत ही बुरा काटा है, फिल्म उससे थोड़ी सी बेटर है, एक्शन सीन्स डिसेंट है, परफॉर्मेंसेस भी ठीक है, और ट्रेलर में सब दिखने के बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट हैं जो इन्होंने छोड़े हैं। लेकिन वीक राइटिंग, ओवर एक्सपोजिशन और ये थोड़ा सस्ता सा म्यूजिक होने की वजह से फिल्म आप देख तो लोगे पर ये आपको याद नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये बन जाती है एक एवरेज फिल्म। बाकी अगर आपने अल्फा देख ली तो कमेंट्स में बताना आपको फिल्म कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।